हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंटरेस्टिंग वर्ल्ड। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानेंगे कि क्या रीज़न है कि जो यूनाइटेड किंगडम यूके की जो करेंसी है वो इतनी गिर रही है। आपने न्यूज़ में भी ये काफ़ी देखा होगा कि आज के टाइम पे जो यूके की करेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा फाल गिर कर रही है। तो आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो चलिए इस पर्टिकुलर वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोई करेंसी गिरती कैसे। सबसे पहले मैं आपको एक बता दूं कि देखो, $1 नियर अबाउट 75 रुपीज़ के आसपास है। और एक पाउंड अगर हम कुछ महीने पहले की बात करें तो 100 रुपीज़ के आसपास होता था, 95 to 100 के बीच वेरी करता था। बट प्रेजेंटली जो एक पाउंड है वो 80 रुपीज़ के आसपास हो चुका है। और ऐसा नहीं कि ये स्टेबल रहने वाला है। यूके की करेंसी आने वाले टाइम पे और बुरी तरह क्रैश करेगी और ये डॉलर से भी नीचे जाएगा। तो यही आपको जानने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर वीडियो में कि ऐसे क्या रीज़न है कि ये जो करेंसी है वो फेल कर रही है यूके की। देखिए, कोई भी कंट्री की करेंसी के फेलियर के कुछ रीजंस होते हैं। जैसे मैं इंडिया की बात करूँ तो हमारे यहाँ रुपी यूज़ होता है, यूके में पाउंड यूज़ होता है या फिर यूरो यूज़ होता है, और अमेरिका में डॉलर यूज़ होता है। तो कोई भी करेंसी अगर मैं बात करूँ तो क्या रीज़न है कि कोई करेंसी फॉल करती है। देखो, काफ़ी रीज़न है इसके, जिसमें पहला रीज़न है कि आपकी कंट्री की लीडरशिप कैसे है। जैसे मैं अपनी कंट्री की बात करूँ इंडिया की, तो हम आज से 10-15 साल पहले 11th पोजीशन में थे इकोनॉमिक चार्ट की अगर मैं बात करूँ। बट फ़िलहाल हम 5th पोजीशन पे आ गए हैं और हमने यूके को बीट करके 5th पोजीशन हासिल की है। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी कि 10-15 साल के अंदर ही हमारी जो लीडरशिप है वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही है, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक बूस्ट हुआ, हमारी इतनी अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, हमारी कंट्री में डेवलपमेंट हुई, जिसकी वजह से हम इतना बढ़िया स्पोर्ट हासिल कर पाए हैं, 5th पोजीशन में आ गए हैं। और आने वाले टाइम पे हम टॉप 3 में आ जाएंगे। ठीक है, ऐसा भी बोला जा रहा है कि हम टॉप 2 में आ सकते हैं कुछ ही सालों के अंदर। तो ये सब इसलिए होता है जब आपकी कंट्री के अंदर एक अच्छी लीडरशिप हो। अगर आपके कंट्री के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, जैसे कि मैं बात करूँ पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान भी हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था, 70+ ईयर्स हो गए उनको आज़ादी को। बट टिल नाउ पाकिस्तान में ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं रही जिसने 5 साल रूल किया हो। लास्ट प्रीवियस इमरान खान की जो गवर्नमेंट थी वो थी, बट अब उनको हट के शहबाज शरीफ बन गए पीएम। तो उन्होंने भी, इमरान खान का भी टेन्योर 5 साल का नहीं रहा, अब शहबाज शरीफ बन चुके हैं वहाँ के पीएम। तो ऐसा कभी भी नहीं पाकिस्तान के केस में होगी वो 5 साल तक वहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट है जो रूल कर गई है। तो इलेक्शंस में भी वैसे भी खर्चे होते हैं। तो जब आपकी कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती तो ये भी रीज़न होता है कि आपकी कंट्री का इतना ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस आता है। और कुछ रीज़न है इसके, जैसे कि फ़ॉरेन एक्सचेंज। आपकी कंट्री में कितने फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व हैं। देखो, अगर मैं फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व की बात करूं तो अभी प्रेजेंट के टाइम पे अगर मैं अपनी कंट्री इंडिया की बात करता हूं तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व में जितने भी पैसे हैं उन्हें खर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो खर्च क्यों कर रहे हैं? देखो, जब भी कोई कंट्री अपने फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व को खर्च कर रहा है और ज़्यादा अमाउंट में खर्च कर रहा है तो कहीं ना कहीं अपनी करेंसी को बचाने की कोशिश कर रहा है। अगर हमारी कंट्री अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को खर्च कर रही है तो वो अपनी करेंसी को बचाने की कोशिश कर रही है। ये भी एक रीज़न होता है कि अगर आप अपनी कंट्री में, आपकी कंट्री के पास अच्छे खासे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं, जैसे चाइना इसमें टॉप करता है, उसके पास इतने ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं, इसलिए चाइना में कभी भी इकोनॉमिक क्राइसिस आने के चांसेस कम है अभी तक फ़िलहाल की सिचुएशन में अगर देखा जाए। जिस कंट्री में अच्छे खासे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होंगे वो कहीं ना कहीं इनका यूटिलाइजेशन करके अपनी कंट्री की करेंसी को बचा लेगा। आपको यहाँ पे पिक में दो लोग दिख रहे होंगे। यहाँ पे जो लेफ़्ट वाली तरफ हैं, ये जो वुमेन है इनका नाम है लिज ट्रस्ट, ये करंटली यूके की पीएम है। और राइट में जो आपको दिख रहे होंगे इनका नाम है ऋषि सुनक। देखो, इन दोनों के बीच ही यूके के पीएम का कंपटीशन था। ठीक है, जो जो बोरिस जॉनसन थे जो लास्ट पीएम थे, अब तो वो रहे नहीं है पीएम। ठीक है, अभी जो पीएम का कंपटीशन था वो इन दो लोगों के बीच ही था और इसमें जो लिज ट्रस्ट हैं वो जीत गई थी। अब देखो, ऐसा लग रहा था कि मैक्सिमम चांसेस जीतने के ऋषि सुनक के थे, बट फाइनली एट द एंड जो विनर हुआ, वो जो विनर बन के आई हैं वो लिज ट्रस्ट ही बन के आई हैं। तो कुछ लोग ये भी पूछ रहे होंगे कि ऐसा क्या रीज़न रहे कि एकदम से जो लिज ट्रस्ट हैं वो विनर बन के आई। तो पॉलिटिकल रीजंस भी कुछ रह सकते हैं। अब एज ए इंडियन हम तो शायद ये भी हमारे दिमाग में आ रहा होगा कि शायद ऋषि सुनक इंडियन ओरिजिन के हैं तो उनको ये चांस नहीं बन मिला कि वो पीएम बन सके। कलर रेसिज्म की अगर मैं बात करूं, या फिर इंग्लैंड वाले लोगों की ये मैंटेलिटी होंगे कि हम तो वाइट्स हैं, वी आर द वाइट पीपल, तो फिर हम
वाईटी पीएम चाहते हैं, वाईटी प्रेसिडेंट चाहते हैं, तो वो भी कुछ रीजंस हो सकते हैं। बट अगर मैं ऋषि सुनक की बात करूं तो एक कमाल के इकोनॉमिस्ट रहे हैं, ठीक है। इनकी बहुत अच्छी ग्रिप है इकोनॉमी के ऊपर और बहुत अच्छी इनके पास इकोनॉमी की नॉलेज है। और जब ये अपने इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे थे तो उन्होंने साफ साफ ये बात क्लियर कर दी थी कि अगर लिज ट्रस्ट की पार्टी कल को जीतती है और ये लिज ट्रस्ट प्राइम मिनिस्टर यूके की पीएम बनती हैं, तो जो इनकी पॉलिसीज़ हैं वो इंग्लैंड की, वो यूके की करेंसी को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करने वाली हैं। तो उन्होंने पहले से ये चीज़ प्रिडिक्ट कर दी थी कि ये जो लिस्ट ट्रस्ट की जो पॉलिसीज़ हैं ये काफ़ी ज़्यादा अमीर लोगों को फेवर करने वाली हैं और कहीं ना कहीं एट द हैंड हमारी जो कंट्री की जो करेंसी है वो फॉल करेगी और फाइनली शायद हमें आईएमएफ के पास जाना पड़े फ़ंड लेने के लिए। और देखो जो जो उन्होंने बात की थी वैसा ही आपको देखने को मिल रहा है। अब इंग्लैंड के लोग जो आप अगर ट्विटर में जाके देखो तो खुद ये चीज़ बोल रहे हैं कि जो ऋषि सुनक बोल रहे थे वो बिल्कुल सही बोल रहे थे, ठीक है। हमने ब्लाइंडली लिस्ट ट्रस्ट का फेवर किया और देखो आज हमें भुगतना पड़ रहा है। और ये नहीं है कि अभी जो मैंने बोला कि एक जो आपके पास पाउंड है वो 80 रुपीज़ के आसपास है, ये फर्दर गिरेगा। ये जो $1 75 रुपीज़ के आसपास है उससे भी नीचे जाने वाला है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अभी कुछ ही टाइम पे ये इकोनॉमिक स्टेबल हो जाएगा, ये देश काफ़ी टाइम लगेगा उसको इकोनॉमिक स्टेबल होने में। अच्छा, आप पूछ रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है बट मेन रीज़न क्या रहा कि यूके की करेंसी फॉल कर गई है। देखो मेन रीज़न यही है कि यूके के पास अभी इस टाइम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में ज़्यादा पैसे नहीं हैं। अगर मैं अपने कंट्री इंडिया की बात करूं तो हमारे पास 545 बिलियन यूएस डॉलर हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। और यूएस अगर यूके की बात करूं, यूनाइटेड किंगडम की, तो उनके पास नियर अबाउट 80 बिलियन यूएस डॉलर हैं, ठीक है। कुछ ही महीनों पहले इनके 200-250 बिलियन यूएस डॉलर इनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। बट इतना ज़्यादा करेंसी उनकी गिर चुकी है कि अभी प्रेजेंट में उनके पास नियर अबाउट 80 बिलियन यूएस डॉलर ही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। अब मैंने आपको पहले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया कि जिस कंट्री के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम होंगे तो वो उनका भी यूटिलाइजेशन करके अपनी करेंसी को नहीं बचा सकता। यही रीज़न है कि ऋषि सुनक ने पहले बोल दिया था कि शायद हमें आईएमएफ के पास जाना पड़े क्योंकि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में इतने पैसे ही नहीं है। तो यही जो चीज़ें उन्होंने अपनी कैंपेनिंग में बोली थी, इंग्लैंड के लोग उस टाइम समझ जाते तो शायद उनकी अपनी इस कंट्री की हालत इतनी बुरी नहीं होती। अब तो इकोनॉमिक क्राइसिस और ज़्यादा आएगा। बट यही मेन रीज़न था कि क्यों यूके की जो करेंसी है वो इतनी गिर रही है। देखो इसमें आपको जानने की ज़रूरत है कि एक ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स क्या होती है। यही जो ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स है यही लिज ट्रस की पार्टी ने फॉलो की थी, जिसकी वजह से उनकी कंट्री का इतना बुरा इनका अभी ये हाल हुआ है। तो अगर मैं ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स की बात करूं तो देखो ये सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसमें ये पॉलिसी साफ साफ ये बोलती है कि जो अमीर लोग हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं हमारे देश के, उनको और अमीर बनाओ। क्योंकि अगर हम अमीर लोगों को और अमीर बनाएंगे तो उससे क्या होगा कि वो कहीं ना कहीं उससे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज खोलेंगे। तो वहाँ पे गरीब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, उन्हें पैसे मिलेंगे, वो अपना गुजारा कर पाएंगे। तो ये पॉलिसी साफ साफ बोलती कि अमीरों को और अमीर बनाओ। बट कैसे अमीर बनाओ? उनके टैक्स को रिड्यूस करके, ठीक है। जो वो टैक्स पे करें उनको टैक्स में कम कर दो। उनको बोलो कि आपको ज़्यादा टैक्स पे नहीं करना है, जो आप पैसे बचा रहे हो उससे ज़्यादा फैक्ट्रीज़ खोलो, ज़्यादा आप इंडस्ट्रीज़ खोलो और ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो, गरीब लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो। यही पॉलिसी फॉलो की थी लिज ट्रस्ट की पार्टी ने, ठीक है। बट ये कंप्लीट फेलियर रहा क्योंकि ये चीज़ें पहले जब लोग ऑनेस्ट वगैरह होते थे तो ये चीज़ें चल पड़ती थी। बट आज के टाइम पे देखो लोग कुछ हद तक ग्रीडी तो हुए ही हैं। और यही चीज़ जो इंग्लैंड के जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने कहीं ना कहीं, मैं बोल सकता हूँ, जो यूके की पीएम है उन्हें कहीं ना कहीं करके धोखा ही दिया है। क्योंकि जो टैक्स गवर्नमेंट ने कम कर दिए थे अमीर लोगों के, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के, उन्होंने वो पैसा कहीं अब गरीबों की डेवलपमेंट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए यूज़ नहीं किया, या फिर इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज़ बना के यूज़ नहीं किया। उन्होंने वो पैसा अपने अकाउंट में डाल लिया, या फिर हम बोल सकते हैं कि बड़े बड़े स्विस बैंक अकाउंट में डाल दिया होगा, या फिर ये पेनामा आपने सुना होगा, आजकल काफ़ी न्यूज़ में भी है कि वहाँ पे डाल दिया होगा। देखो आपको ये पिक दिख रही होगी साफ साफ, मैं लेफ़्ट पिक की बात कर रहा हूँ। देखो यही है ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स की। अगर आप अमीर, ये जो बड़ा आपको ये कप दिख रहा होगा इसमें आप समझ लो कि ये अमीर लोग हैं। अगर आप अमीर लोगों की वेल्थ को इम्प्रूव करेंगे तो धीरे धीरे ये जो है गरीब लोगों की वेल्थ को भी इम्प्रूव करेगा। ये जो नीचे जितने भी लोग हैं ये
पोर लोगों को इंडिकेट कर रहे हैं। बट आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि अगर आप अमीर लोगों की वेल्थ को इम्प्रूव कर रहे हैं तो वो जितने भी अपने पैसे हैं वो देखो पनामा में डाल रहे हैं, स्विस अकाउंट में डाल रहे हैं, अपने आप को और अमीर बना रहे हैं। मतलब सिंपल से बोलूँ तो इस पॉलिसी का यूज़ करके, इस ट्रिकल डाउन इकोनॉमी का यूज़ करके अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं। तो यही जो धोखा दिया गया बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ के द्वारा, बड़े बड़े जो इंग्लैंड के रिच लोगों के द्वारा जो उन्होंने यूके की पीएम को धोखा दिया है, यही रीज़न है कि इकोनॉमी इतनी ज़्यादा गिर चुकी है इंग्लैंड की। उन्होंने सिर्फ अपने बेनिफिट के बारे में सोचा। गवर्नमेंट ने तो यही सोचा था कि हम अमीरों की वेल्थ को और इम्प्रूव करेंगे तो कहीं ना कहीं वो गरीबों को भी फेवर करेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। अमीरों ने सिर्फ अपने बारे में सोचा है और अपनी वेल्थ को और इम्प्रूव करने के बारे में फोकस किया है। तो यही मेन रीज़न था कि क्यों यूके की करेंसी फॉल की है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।